नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972, इसका इंट्रोडक्शन ये है कि 16 दिसंबर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन चुका था और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी वो पावर में थी इन पाकिस्तान, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो 29 मार्च 1972 को जो है वो एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की थी। अब 1972 में जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अकॉर्डिंग ये जो नेशनल एजुकेशन प्रिपेयर की थी, ये फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, जो कि उस वक्त एजुकेशन के मिनिस्टर थे, वो थे अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा। इन्होंने जो है वो एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बनाई थी। अब ये जो है वो एजुकेशन जब अनाउंस की गई थी तो जितने भी जो प्राइवेट सेक्टर था उसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर लेना था और उसमें जो है वो बहुत चेंजेस बनानी थी, और उसके अलावा उसमें ये था कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में जो था वो बहुत सी चेंजेस जो है वो बनानी चाहिए थी। इसके फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसीज़ के एम को अगर देख लें तो वो ये था कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की प्रमोशन जो है वो मस्ट थी, शॉर्टेस्ट टाइम में इलिटरेसी को ख़त्म करना था, इक्वल एक्सेस ऑफ फीमेल और हैंडीकैप पर्सन को जो है वो इक्वलाइजेशन देनी थी, और उसके अलावा जो है वो फ्री यूनिवर्सल जो है वो एजुकेशन होनी थी, वो क्लास 10 तक होनी थी। अब फीचर्स इस एजुकेशन पॉलिसी की ये थे कि वो प्रमोशन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान हो, यूनिवर्सल एजुकेशन हो, एजुकेशन में इक्वालिटी हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, टेक्निकल और साइंस एजुकेशन की इंटीग्रेशन हो, करिकुलम जो है वो सोशियो इकनॉमिक नीड्स ऑफ सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो, देन नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो भी होनी चाहिए। अच्छा, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अब ये जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाला फेज़ था इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था। फर्स्ट फेज़ ये था कि उसमें 1 अक्टूबर 1972 तक ग्रेड 8 तक सारे बॉयज़ और गर्ल्स को एजुकेशन जो है वो फ्री देनी थी। सेकेंड फेज़ में ये था कि इन 1974 ये जो एजुकेशन थी ग्रेड 10 तक जो है वो 9th स्टैंडर्ड तक फ्री की जानी थी, और कंपलसरी एजुकेशन में ये था कि ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पेरेंट्स की कि वो बच्चों को स्कूल भेजें, अगर वो ना भेजते तो इन केस उनको पनिशमेंट जो है वो अनाउंस की गई थी। देन बात कर लेते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन की। 1 अक्टूबर 1972 में एजुकेशन जो है वो ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक फ्री थी। ऑल स्कूल्स गवर्नमेंट एंड प्राइवेटली जो मैनेज स्कूल थे किसी भी हर कंट्री में, पूरे कंट्री में। उसके अलावा ये था कि पॉलिसी जो प्राइमरी एजुकेशन की थी वो यूनिवर्सल थी फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ के लिए 1979 तक थी और गर्ल्स के लिए 1984 में होनी थी। टेक्स्ट बुक और राइटिंग मटेरियल जितना भी प्रोवाइड किया जाना था प्राइमरी लेवल पे उसको वो फ्री था। सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन में ये जो है ये भी इसको भी फ्री किया जाना था। देन इसमें ये था कि टीचिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं वो 5% से 33% होने चाहिए, और साइंस के सब्जेक्ट्स को जो है वो उसका परसेंटेज रेशो कर जो है वो इंक्रीज़ करके 23 से 30 कर दिया जाए 1989 में। फिर इसमें ये था कि नेशनलाइजेशन का एक जो है वो पॉइंट है। नेशनलाइजेशन में ये था कि जितने भी प्राइवेटली जो ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं वो सारी जो है वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाए। बैंक की अब बुक बैंक ये था कि हाई प्राइस की जो टेक्स्ट बुक थी जो लोकल मार्केट में नहीं मिलती थी उन बुक्स को जो है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर जो बुक बैंक था उसमें रखा जाना था, जिसके लिए स्पेशल ग्रांट जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अकॉर्डिंग कॉलेजेस को दी गई थी और यूनिवर्सिटीज़ को दी गई थी सिर्फ इसलिए कि वो बुक बैंक जो है वो बना सके। उसके बाद हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन में ये था कि हायर एजुकेशन की एडवांसमेंट वो थी, वो नेशन में ओनली 2% जो पॉपुलेशन थी वो हायर एजुकेशन में जाती थी, और उसके अलावा ये जो इनरोलमेंट थी इंस्टीट्यूशन उसमें ये थी कि हायर एजुकेशन में जितना भी था वो 50% इंक्रीज़ किया जाना था, क्योंकि यूएसए और जापान में वो 25% था। अब पाकिस्तान में ये था कि 175 पर लाख ऑफ पॉपुलेशन जो है वो उसमें से अगर हम यूएसए या कनाडा के साथ जब कंपैरिजन करते थे तो सिर्फ जो है वो कुछ लोग हायर एजुकेशन पे जाते थे, और इस इम्प्रूवमेंट को जब हमने इंडिया के साथ कंपेयर किया तो हम लोग 1000 टाइम एडिशनल प्लेसेस में जो है वो इंडिया हमसे बेटर था। यानी 1980 तक 3% ऑफ एज ग्रुप के जो लोग थे इंडिया में वो पाकिस्तान से ज़्यादा हायर एजुकेशन के लिए जा रहे थे।
अब न्यू यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी इसमें था। न्यू यूनिवर्सिटीज़ में ये था कि पाकिस्तान के में जो है वो नई यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाए। अब वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी? मुल्तान में नई यूनिवर्सिटी बनानी थी, सैदू शरीफ में और सक्खर में। उसके अलावा जामिया इस्लामिया बहावलपुर जो है वो उसको जो कैंपस था उसको फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी में कन्वर्जन उसकी हुई थी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो इसलिए बनाया गया था कि यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़, यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाना था। दैन इसके अलावा बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस था वो ये था मिलिट्री ट्रेनिंग। अब वो स्टूडेंट्स जो एज ग्रुप 13 से 17 के अंडर आते हैं, लाइक ग्रेड 6 से ग्रेड 8 तक के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो मस्त थी। अब ये मिलिट्री ट्रेनिंग वो कहाँ ले सकते थे? उनके अपने स्कूल के अंदर एक्स सर्विस जो एक्स रिटायरमेंट जो था, रिटायर्ड जो आर्मी का बंदा था, वो वहाँ पे जो है वो अपॉइंट किया जाना था और वो उनको वहाँ पे ये चीज़ें सिखाता। अब उसमें मिलिट्री डिफेंस में ये क्या था कि उस एज ग्रुप के लोग बच्चों को बेसिक मिलिट्री टेक्निक्स और स्किल्स सिखाई जाए। एक जो यंग पर्सन है उसको पर्सनल वेपन जिस तरह राइफ़ल या पिस्टल होगी उसको चलाना आना चाहिए। दैन एग्ज़ामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम उस टाइम पे था वो रूट केस था जनरल प्रॉब्लम्स का एजुकेशन सिस्टम में। अब 1972 में ये था कि ग्रेड 1 से 9 तक इंटरनल एग्ज़ामिनेशन होते थे, स्टूडेंट्स को पास या फेल किया जाता था एनुअल टेस्ट की बेस पर। ठीक है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात कर लें तो इसकी जो ये एक अच्छी अप्रोच थी बेटरमेंट की तरफ, लेकिन इसमें बहुत से ड्रॉबैक्स थे जो कि अचीव नहीं किए जा सकते, लाइक यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन, शिफ्ट टूवर्ड्स एग्रो टेक्निकल स्टडीज़। अब एग्रो टेक्निकल स्टडीज़ वो थी जिस तरह हम टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाते हैं। ये यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो उस वक्त दिया तो गया था, लेकिन उसको अचीव करना बहुत मुश्किल था।